हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए, उनके थॉट्स क्या हैं आपके लिए, क्योंकि ये नाइट एनर्जी है तो लेट नाइट थॉट्स भी चेक कर लेंगे, ठीक है। और इंटेंशंस क्या हैं, ये पर्सन की आपके लिए नियर फ्यूचर में क्या एक्शन हो सकता है, आपके पर्सन आपके बीच में क्या ब्लॉकेज आ रही है, ठीक है। सो पैटर्न जो है वो यू वर्सेस देम है, ओके। सो दोनों की ही एनर्जी चेक करने वाले हैं हम। ब्लू डेक जो है आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। विद दिस डेक हम ये चेक करने वाले हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है, और पर्सन के लिए आप क्या फील कर रहे हैं। लेट्स गो टूवर्ड्स दी योर एनर्जी। सबसे पहले देखते हैं आप क्या आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, ठीक है ना। ये एनर्जी आपके पार्टनर की है, तो आपके लिए वो क्या फील कर रहे हैं इस टाइम पे। वी हैव फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफियाल, बहुत ज़्यादा इमोशंस कह सकते हो आप, किसी वूंड का हील होना कह सकते हो आप। कुछ रिजिडिटी थी कहीं ना कहीं, कुछ ब्लॉकेज थी जिसका रिमूव होना कह सकते हो आप, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं। यस, कुछ डर थे जो ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि मून भी हीलिंग की बात करता है, तो ये पर्सन का आपको लेकर हीलिंग प्रोसेस अभी दिख रहा है। बहुत डेप्थ, बहुत फीलिंग्स आपके लिए आप कह सकते हैं आपके पर्सन के अंदर। बट ये फीलिंग्स ऐसी भी हो सकती हैं जो कई बार बहुत डार्क हो जाती हैं, कई बार बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी चली जाती हैं, ठीक है। और कई बार बहुत अच्छी होती हैं, ऐसी एनर्जी है। बट जिस टाइम आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ये अभी के लिए बताऊं तो फ्लक्चुएशन के साथ, जैसे मैंने बोला ना, कई बार बहुत डार्क, कई बार बहुत अच्छी। तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए जो ये रीडिंग देख रहे हो आप, तो आर्कएंजल राफियाल यहाँ पर इस इंसान को बहुत पॉजिटिव फील करा रहे हैं आपके लिए, ठीक है। इस इंसान के अंदर जो डाउट्स हैं, फियर्स हैं, वो रिमूव कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? आर्कएंजल राफियाल। इसको कह सकते हो आप कि इस इंसान को थोड़ा सा पुराने वूंड से, पुराने जो भी थॉट्स हैं, बिलीव्स हैं, उनसे रिमूव, मतलब उनसे थोड़ा डिटैच किया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन हो सकता है, देखो कुछ लोगों के लिए बताऊं कि थोड़ा लो फील कर रहे हैं। और उस लो फील कर रहे हैं इन द सेंस कि जो उसका खुद का एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में वो लो फील कर रहे हैं, और उसमें अब उसकी उसको आपकी याद आ रही है, ओके। मैं बहुत फंबल कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है जो कुछ कहना चाह रहा है, कुछ बोलना चाह रहा है, बट शायद नहीं बोल पा रहा है, डाउट्स के कारण, फियर्स के कारण। तो आपके पर्सन के अंदर बहुत फीलिंग्स हैं, वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं बट शायद कर नहीं पा रहे हैं। ये ऊर्जा यहाँ दिख रही है आपकी एनर्जी। वी हैव एम्ब्रेस एनर्जी। देखो, आप कुछ खत्म करना चाह रहे हो, कुछ ना कुछ कंप्लीट करना चाह रहे हो, एंड उसके बाद आप जो है हैप्पीनेस अपनी लाइफ में, नयापन अपनी लाइफ में, एक न्यू बिगनिंग, ये चाहते हो। बट आप कुछ कंप्लीट करना चाहते हो, लगता है बस अब ये खत्म हो जाए, या तो ये फेज खत्म हो जाए, या ये जो साइकिल आप लोगों के बीच में चल रही है ये खत्म हो जाए, या कहीं ना कहीं आपको जो लेसन्स मिलने थे वो खत्म हो जाए, कुछ कारमा था वो रिलीज हो जाए, कुछ आप चाह रहे हो। दूसरा, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप वेलकम एनर्जी में हो, ठीक है ना। आप रिसीविंग मोड पर हो, कि अगर आप दोनों के बीच में सिनेरियोज खत्म हो गए थे या एंडिंग आ गई थी, तो अब एंडिंग ना आए, मतलब एक न्यू बिगनिंग आ जाए। सॉरी, एंडिंग ना, मतलब वो एंडिंग हो जाए जो पुरानी थी, बट अब न्यू बिगनिंग हो जाए, ठीक है। यहाँ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर का किसी पार्टनर से छोटी एज के पर्सन के साथ रिश्ता है, वो खत्म हो जाए, आप ये चाहते हैं, ठीक है। आप कुछ अफर्मेशन रिचुअल्स वगैरह भी कर रहे हैं, कुछ होप रख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए चैलेंजिंग टाइम आप दोनों के बीच में जो है वो खत्म हो जाए, ठीक है। कुछ ट्रस्ट इशू आ गए हैं, वो खत्म हो जाए। आपके पर्सन को आप पे ट्रस्ट नहीं है, तो आप चाह रहे हो कि वो, उसका ट्रस्ट आप पे बिल्ड हो जाए। आपके पर्सन आपको लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहते हैं ना, ब्लंट हो गए हैं, या बहुत बहुत सिर्फ दिमाग दिमाग से चलने लग गए हैं, तो आप चाहते हो कि वो खत्म हो जाए। आपके पर्सन जो है बहुत हद तक आप अपने पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो आप चाहते हो कि भाई आपके पर्सन कुछ एफर्ट्स करें जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो भी ट्रस्ट इशू आया वो खत्म हो जाए, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो चैलेंजिंग है। दूसरा, यहाँ पर ना
किसी को ऐसा लगता है कि यार ये मेरे अंदर क्वालिटी होनी नहीं चाहिए थी। मैं बताती हूँ कैसे। जैसे आपको ये लगता है कि यार मैं बहुत दूर तक का सोचता हूँ, वो क्वालिटी मेरे अंदर नहीं होनी चाहिए थी, ये तो गलत है यार, मैं इतना दूर दूर का सोच कर ना आज खराब कर देता हूँ अपना। कुछ लोगों को लगता है कि मैं बहुत मतलब कितने इन बिटवीन द लाइंस मैं रीड कर लेती हूँ, ये चीज़, ये क्वालिटी मेरे लिए अच्छी तो है बट ये मेरे को ही डिस्टर्ब कर देती है। तो ये भी एनर्जी यहाँ पर है जिसकी वजह से आपको लगता है कि, कि यार ये ना दिमाग वाला जो एक, ये जो एक साइकिक वाला हमारे अंदर है ना, वो थोड़ा साइड हो जाए, क्योंकि उसके चक्कर में मैं अपने अपने नाउ मोमेंट को, अपने पर्सन के साथ का आज का समय खराब कर रहा हूँ। कुछ ऐसा है किसी के लिए। ओके, कुछ लोग मैसेजेस कॉन्टेक्ट्स चाह रहे हैं अपने पर्सन से, कोई कोई तरह का इनिशिएटिव चाह रहे हैं अपने पर्सन से। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी देखो, यहाँ पे मैंने आई थिंक मॉर्निंग वाली रीडिंग में भी बोला है और मैंने कई रीडिंग्स में बोला है कि आपके पर्सन को एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स कहीं ना कुछ जो है सिखा रहे हैं। और आप देखो आपके पर्सन की एनर्जी में सारे एंजल्स ही आ रहे हैं ना। सो आके एंजल माइकल आए हैं आपके पर्सन की एनर्जी में। फॉर श्योर दे वांट स्टेबिलिटी विद यू, दे वांट अ प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं वो अभी भी डिफेंसिव मोड पे हैं। यहाँ पर एक स्वॉर्ड दिखाई गई है, वो डिफेंसिव मोड पे हैं इस रिश्ते के लिए, वो बचाना चाहते हैं रिश्ता, उनको ये रिश्ता ख़राब नहीं करना है और वो उनकी कोई ऐसी मंशा दिख भी नहीं रही कि वो रिश्ता ख़राब करना चाहते हो। यहाँ पर मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि ये जो पेशेंस का टाइम चल रहा है, ये जो एक डिले का टाइम चल रहा है, वो टाइम आपके पर्सन को और स्ट्रांग बना रहा है, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है इस रिश्ते में सही और गलत पहचान पा रहे हैं। ओके, ये एनर्जी है, बट मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। ओके, ये बचाना चाहते हैं आपके और अपने रिश्ते को। देखो यही कार्ड मुझे दिखा था और यही कार्ड गिरा है, ये देखो शफलिंग के दौरान यही कार्ड दिखा मुझे और यही कार्ड आया है। मतलब कि दे वांट अ फ्रेश स्टार्ट और दे वांट टू प्रोटेक्ट दिस रिलेशन। उसने भी देखो कैसे ऐसे पकड़ रखी है ना सारी बुक्स, है ना। मतलब उसको भी आपके साथ अपने रिश्ते को बचाए रखना है, उसको नहीं खराब करना है अपना रिश्ता। और यहाँ पर किसी चीज़ को छोड़ा जा रहा है, मतलब मान लो कोई ऑफिस, कोई कॉलेज, वो छोड़कर और बाहर निकल रहा है वो इंसान, बट अपनी बुक्स नहीं छोड़ी हैं। मतलब हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अब लेट गो करनी पड़ेंगी, बट आपको लेट गो नहीं करा जा रहा है, या आपके साथ के समय को लेट गो कर नहीं पा रहे हैं और एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। दे कहीं ना कहीं कुछ ड्रीम्स देखते हैं कि फ्यूचर में आपका घर होगा, फ्यूचर में आप दोनों की मैरिज होगी, फ्यूचर में आप लोगों के बीच में एक कमिटेड रिलेशनशिप होगा, फ्यूचर आप दोनों का बहुत सेफ है, फ्यूचर आप दोनों का बहुत अच्छा रहेगा। बट अभी जैसे मैंने कहा ना, स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। तो स्टेबिलिटी कैसे चाह रहे हैं, क्योंकि पेज आया है। तो एक कम से कम फ्रेंडशिप में तो लॉयल्टी हो, चलो रिलेशनशिप तक अभी नहीं पहुंच रहे तो फ्रेंडशिप में तो लॉयल्टी हो। कुछ गलतियां हो गई हैं तो सॉरी करके चीज़ें ठीक करी जा सकती हैं, रियलिस्टिक अप्रोच के साथ चीज़ें ठीक की जा सकती हैं, है ना। अगर चलो मान लो इमोशंस नहीं अभी इस रिश्ते में घुसाने, रियलिस्टिक क्या है, प्रैक्टिकल क्या है, ठीक है ना, वो एनर्जी। कुछ लोगों के लिए अभी भी आपके पर्सन अपनी लाइफ में पुरानी कुछ बातों पे जो है ना अटके रहते हैं, ठीक है, ये एनर्जी है। आपके साथ का पुराना कुछ समय है जो वो नहीं भूल पा रहे हैं, किसी भी वजह से हो सकता है, पर वो भूल नहीं पा रहे हैं। ओके, बट हाँ ये प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इस रिश्ते को। आप हो सकता है कॉलेज में एक साथ थे, वर्क प्लेस पर एक साथ थे, या फैमिली में बहुत पास पास ही आपके घर थे, ठीक है, कुछ मतलब ज़्यादा दूर दूर नहीं थे घर, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आप स्कूल में एक साथ थे, फिर आप लाइफ में बड़े हुए तो कॉलेजेस के टाइम पे आप अलग अलग हो गए कहीं पर, कुछ ऐसा है यहाँ, ठीक है। आपकी एनर्जी, हाँ ये एनर्जी अच्छी आई है भाई। यहाँ पर ऐसा भी है कि आप अपने आप को भी टाइम दे रहे हो, अपने अपने आप को भी रिकवर करना, हील करना, पैम्पर करना, प्रायोरिटाइज करना, नर्चर करना, पॉजिटिव रखना, ऑप्टिमिस्टिक रखना, अपने आप को सीख लिया है आपने, ठीक है। एंड आपको आपके पार्टनर की पोटेंशियल पर भी कोई शक नहीं है। आप जानते हो आपके पर्सन चीज़ें ठीक कर सकते हैं, आप जानते हो आपके पर्सन कहीं ना कहीं कैपेबल हैं आपके लिए, कंपेटेबल हैं आपके लिए। आपके पर्सन आपके लिए जो है ना मतलब रिकन्सिलेशन के लिए, मतलब ऐसा नहीं कह सकते आपकी उस इंसान के अंदर हिम्मत नहीं है या वो चीज़ें ठीक नहीं कर सकता। आप भी जानते हो कि वो चीज़ें ठीक कर सकता है या कर सकती है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, क्योंकि नर्चर एनर्जी आई है ना, तो मुझे ऐसा लगता है आप एक रिकन्सिलेशन चाहते हो, आप एक रीबर्थ चाहते हो इस रिश्ते का, आप पेशेंस रखते हुए नजर आ रहे हो, आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते में कुछ स्ट्रॉन्ग चाह रहे हो, ठीक है, एंड ग्रोथ ही चाहते हो। वी हैव द सन एनर्जी, फॉर श्योर पॉजिटिव ग्रोथ चाहते हो इस रिश्ते में, ठीक है, एंड बहुत स्ट्रेंथ रखते हुए भी आप नजर आ रहे हो। ओके,
मुझे लग रहा है कि आप अपनी हेल्थ पर, अपनी ब्यूटी पर बहुत ज़्यादा आजकल फोकस कर रहे हो, ताकि आप जो है अट्रैक्ट कर पाओ। मतलब जब हम अपना ध्यान रखना शुरू करते हैं तो हम अट्रैक्ट करते हैं, हम चेज़ नहीं करते हैं। तो आप अपने आप के ऊपर काम कर रहे हो ताकि आप अट्रैक्ट कर पाओ, आपको चेज़ करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है? वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव दिस, देखो नंबर 7 7। गॉड ब्लेस यू। नंबर 7 पहली बात तो यही बता रहा है कि आपने जो है थोड़ा स्पिरिचुअल होना शुरू कर दिया है, थोड़ा खुद पर काम करना शुरू कर दिया है, थोड़ा पेशेंस आपके अंदर आ गई है। जैसे जो नर्चर एनर्जी है, ये एम्प्रेस एनर्जी है, पेशेंस एम्प्रेस एनर्जी में भी होता है। एंड द चैरियट एनर्जी की वो आपका जो फेमिनाइन साइड है, उसको आपने बिल्कुल ही ऐसे दबोच नहीं दिया कि भाई तू रह ही मत मेरे अंदर, बस मैस्कुलाइन साइड ही रहे मेरे अंदर, कि मैं तो बस ब्लंट बोल दूं, मैं तो बस जो है ना जो किसी को कोल्ड बिहेवियर कर दूं, वो नहीं है। आपने अपना नर्चर साइड, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, उस नर्चर साइड को आपने पैम्पर करना सीख लिया है कि इसका साइड, इसको भी प्यार देना है भाई। नर्चर साइड में जो हम सोचते हैं ना, अरे मैं बहुत इमोशनल हूं ना इसलिए लोग मेरा इमोशनल फुल बना देते हैं, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इमोशनल होना इज़ वेरी गुड थिंग। ऐसा नहीं है कि हम इमोशनल ना हो, और क्योंकि दुनिया आज के ज़माने में ऐसी है, नहीं। इमोशनल होना सही है, बट उसका कहाँ होना है और कहाँ नहीं होना है, वो बैलेंस होना जानना होता है ना। तो आप अपने अपनी बैलेंस एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हो। अपने नर्चर साइड को भी आप बहुत ज़्यादा एम्ब्रेस करते हुए नज़र आ रहे हो विद एम्ब्रेस कार्ड, ठीक है? एंड पेशेंस आपके अंदर आ गया है। बहुत सारे लोगों के लिए आप वेट ज़रूर कर रहे हो, बट ऐसा नहीं है कि बस वेटिंग में ही आपका सारा ध्यान है। आपका अपना भी सारा, आपकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, आपका जो अपना अपने आप के लिए ड्यूटीज़ हैं, वो पूरी कर रहे हो आप। मतलब चैरिट एनर्जी कुछ लोगों के लिए यू आर इन द रिसीविंग मोड, कि अब आप ना ऐसे रिसीविंग, जैसे आप देखो इसमें भी हाथ देखो, ये हैंड्स दिख रहे हो आपको, ऐसे रिसीविंग मोड। यहाँ देखो, यहाँ पर भी रिसीविंग मोड, जैसे मतलब आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, ठीक है? एंड जो भी चीज़ें हैं, जो भी मतलब सही नहीं है, उनको लेट गो करने के लिए भी आप तैयार हो। बट बहुत हद तक अर्दी एनर्जी आ रही है एंड वाटर एनर्जी आ रही है। जब इमोशंस का, ठीक है, और प्रैक्टिकल साइड का थोड़ा बैलेंस आता है ना, तो चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट भी बहुत नज़र आ रहे हो, ओके? हाँ, मूवमेंट शिफ्ट ज़रूर चाहते हो, बट खुद से कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हो, अपने लिए लीड ज़रूर ले रहे हो आप, ठीक है? ये एनर्जी है। किसी डिसीजन का वेट करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं, ओके? वी हैव आर्कएंजल गैब्रियल। 3 कार्ड निकाले हैं, तीनों एंजल्स के कार्ड हैं। आप देखो आपके पर्सन को सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है ना, यूनिवर्स की तरफ से, एंड दे वांट टू टॉक टू यू। कुछ ना कुछ, आई थिंक मैंने यहाँ पर भी बोला था ये वाली एनर्जी की बहुत जो है ना, हो सकता है ब्लॉकेज रही हैं या स्टक रही हैं चीज़ें। वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अब तक उन्होंने सप्रेस करते रहे, वो बोले नहीं, वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है म्यूज़िक भी बहुत सुन रहे हैं आजकल आपके लिए, ठीक है? ऐसी एनर्जी है। एंड फॉर श्योर कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो है ना, इस रिश्ते में हीलिंग चाहते हैं और इस रिश्ते में एक सेकेंड चांस चाहते हैं, ओके? आपकी एनर्जी देखो बैलेंस की एनर्जी है, और मैंने अभी बैलेंस की बात आपसे डिस्कस करी है। आप कहीं ना कहीं बैलेंस एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। आप कहीं ना कहीं, आपको पता है कि अगर लक काम करेगा तो आप दोनों के लिए लक काम करेगा। आपको पता है कि ये रिश्ता प्रोटेक्टेड है, डिवाइनली गाइडेड है। जो हो रहा है वो डिवाइन की वजह से हो रहा है। डिवाइन किसी तरीके से कुछ ना कुछ आप दोनों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। जो चीज़ आप में कमी है वो आपके पर्सन में एडवांटेज हो सकती है। जो आपके पर्सन में एडवांटेज नहीं है, जो उनके अंदर कमियां हैं, वो आपके अंदर एडवांटेज हो सकती है। तो दोनों बैलेंस करते हो एक दूसरे को, ये चीज़ आप समझते हो बहुत अच्छे से, ठीक है? और देखते हैं यहाँ क्या एनर्जी आ रही है। अब सिर्फ आपके पर्सन की एनर्जी चेक कर रही हूँ मैं, तो इसमें अब आपकी एनर्जी नहीं आएगी, ओके? पार्टनर की एनर्जी और देखते हैं। ग्रैटिट्यूड, थैंक यू यूनिवर्स। आपके पर्सन की एनर्जी थैंक यू की है। मुझे इसके लिए एक कार्ड और दे दो यूनिवर्स। देखो देखो, पहला मैसेज जो मैंने आपको बोला था, पहला मैसेज पहला मैसेज मैंने आपको बोला था कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं हेल्प मिल रही है आर्कएंजल रफायल से। आर्कएंजल रफायल आपके पर्सन की हेल्प कर रहे हैं टू ओपन अप। देखो यहाँ पे बटरफ्लाई है, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, है ना? जैसे मान लो किसी इंसान ने कुछ चीटिंग मिली और उसके बाद अपना दिल ऐसे ब्लॉक कर दिया कि भाई मुझे बातें नहीं करनी, मुझे तो लोगों से मिलना ही नहीं है, मुझे तो किसी पे ट्रस्ट ही नहीं है। अब वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ठीक है? सोशलाइज होना, मिलना जुलना, बातचीत करना, ऐसी एनर्जी आ रही है। और ये किसी वजह से ग्रैटिट्यूड शो किया गया है। देखो, हो सकता है आपने ग्रैटिट्यूड शो किया है, जहाँ पर यूनिवर्स अब उनकी हेल्प कर रहे हैं ताकि वो आपकी लाइफ में आ सकें या अपनी बात रख सकें आपके सामने, ठीक है? ये एनर्जी है। गिव मी वन मोर एनर्जी। हेल्दी सेक्सुअलिटी, ओके।
एक और कार्ड दे दो यूनिवर्स, पर्सन के लिए क्या आ रही है एनर्जी। ट्विन फ्लेम स्टेजेस, मेक द एफर्ट। आपके पर्सन की डिजायर है आपसे मिलना, और स्पेशली देखो यहाँ रेड कलर दिखाया गया है, रेड कलर, ठीक है, ये जो यहाँ पे पूरा, क्योंकि मूलाधार चक्र का कलर रेड होता है, ओके। एंड यहाँ ऑरेंज दिखाया गया है जो कि सेक्रेल चक्र का होता है, ठीक है। सो आपके पर्सन स्टेबल हैं और उनकी डिजायर है आपसे मिलने की। दे वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग विद यू, दे वॉन्ट टू मीट यू, और मतलब सपोर्ट चाहना, ठीक है। पर आपको भी अंडरस्टैंड करना और आपका इनको अंडरस्टैंड करना, ये चाह रहे हैं। और मेक द एफर्ट्स में जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इनके इनके अंदर वो जो मैंने कहा ना ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है ये वाली, इनको लग रहा है ये मिल सकते हैं आपसे, एफर्ट्स कर सकते हैं, और जो है ना अंडरस्टैंड करके चल सकते हैं चीज़ों को, ओके। ये यहाँ पर एनर्जी है। यहाँ अभी नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का, यूनिवर्स, वी हैव टू मेनी कार्ड्स। फर्स्ट तो हैंगमैन ही आया है, ठीक है। द 10 of swords, the king of swords, the 9 of pentacle, we have the 4 of swords, the page of wands, okay। देखो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो भी हुआ, चीटिंग हुई, कोई भी प्रॉब्लम हुआ, उसको लेट गो करना सीख रहे हैं, ठीक है। एंड सिर्फ और सिर्फ मैं ही ठीक हूँ, या मुझे इंडिपेंडेंसी चाहिए, या मुझे जो है ना कहते हैं ना फ्रीडम चाहिए अपने रिश्ते में, मैं तो अकेला ही ठीक हूँ, अकेली ठीक हूँ, उस चीज़ पर कुछ बड़ा डिसीजन बना रहे हैं। विद द 4 of swords, कोई नया इंसान अगर लाइफ में आ गया था तो उससे ब्रेक ले रखा है। तो इस टाइम पर आपके पर्सन का जो एक्शन, मैं कह सकती हूँ कि आ रहा है या नहीं आ रहा है आपके पर्सन का एक्शन, ये एक्शन कम से कम 12 दिनों के बाद आएगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है कि मैम 11 दिनों की आपने बात करी थी, 11 घंटों की आपने बात करी थी, मैसेज आया है। 12 दिनों के बाद आएगा कोई कॉन्टैक्ट आएगा। तब उससे पहले पता है इनकी लाइफ में क्या होगा, इनकी लाइफ में इनको पैसे के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं, इंडिपेंडेंसी के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं कोई लेसन सिखाया जाएगा, ठीक है, जहाँ पर इसका थोड़ा सा नज़रिया चेंज होगा, ठीक है। इस इंसान को आपके रिगार्डिंग भी पर्सपेक्टिव चेंज कराया जा रहा है, ओके। जैसे एक होता है ना कि सबने धोखा दिया तो आप भी धोखा दोगे, वो पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। दूसरा, यहाँ पर कोई आया हुआ है आप लोगों के बीच में जिससे इनका सेपरेशन होगा, और उसके बाद ये पर्सन आपसे मिल पाएंगे, ठीक है। ये लगभग कुछ लोगों के लिए 12 दिनों में हो सकता है, ओके। वी हैव द हाई प्रीस्ट, द एम्प्रेस। आप जो कर रहे हो ना, अपनी फेमिनाइन साइड का ध्यान रख रहे हो, अपने जोन में हो, और एक आपने पॉज ले रखा है, और आप अपने ब्यूटी पर ध्यान दे रहे हो, अपनी हेल्थ पर ध्यान दे रहे हो, है ना। आपने अपनी मेंटल हेल्थ को ध्यान रखना शुरू कर दिया है, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना शुरू कर दिया है। ये कर रहे हो ना, यही करो, बहुत अच्छा कर रहे हो, आपके लिए बहुत बढ़िया मैसेज ही यही आया, जो आपके फीलिंग्स में भी आ रहा था ना, मैसेज ही यही आया है। आप अपना ध्यान रखें, और स्पेशली अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। मस्त रहो, व्यस्त रहो वाली एनर्जी में रहो, ठीक है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपनी लाइफ में जो भी फेमिनाइन है उनकी रिस्पेक्ट करते रहो भाई, ठीक है। अच्छा, मुझे किसी ने कहा कि मैम कैमरा सेट कर लो, क्योंकि आपका ये जो नेम इनिशियल्स आप बताते हो ना, दिखते नहीं है। लो भाई, देखो आराम से, आप नेम इनिशियल्स देखो, ये देखो, स्क्रीनशॉट ले लो। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, जल्दी, टेक के, बाय, ओम साई राम।